ओम। जय गुरुदेव। आज बहुत शुभ दिन है, शिवरात्रि का दिन। ये आज सावन के महीने की शिवरात्रि है। इसका बहुत महत्व होता है और इसके लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और अभी इसका महत्व ही बता दीजिए। हाँ जी, इसका महत्व बता दीजिए। महत्व आप जो है ना, मैं अभी महत्व बताता हूँ। पहले जो है ना, अवधेश मिश्रा जी शुरुआत कर लेंगे, उसके बाद अवधेश मिश्रा जी मैं ठीक महत्व बताऊंगा। ठीक ठीक ठीक। अवधेश मिश्रा जी अनम्यूट कीजिए, बात नहीं बन रही। जय ओके, गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। शिव पुराण में इसका बड़ा ही महत्व वर्णित है। और शिव आदिदेव हैं, एक वो महादेव मैं हैं। देता हूँ, महत्व मैं देता हूँ। आप जो है ना शुरू करवाओ पहले कार्य को, उस तरह जी, जैसे। सर्वप्रथम परम पूज्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ शिव स्वरूप सदगुरुदेव भगवान के चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मैं परंपरानुसार गुरु वंदन गुरु स्तवन प्रस्तुत करता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि, सद्गुरुं तन्नमामि। और अब इसके बाद मैं आज जो महत्वपूर्ण अवसर है उसके अनुरूप महामृत्युंजय मंत्र पाठ के लिए मैं आदरणीय बहन श्रीमती कमल शर्मा जी से निवेदन करता हूँ कि वे भजन में आज भजन के स्थान पर आज महामृत्युंजय पाठ करने की कृपा करें। हाँ जी, मैं उससे पहले जैसे कि सुदर्शन जी ने आग्रह किया है कि इसका महत्व बताएं, तो उससे पहले मैं महत्व की बात करता हूँ, उसके बाद महामृत्युंजय के पाठ को शुरू करेंगे। तो सुदर्शन जी ठीक है? ठीक है। ठीक है जी। कहते हैं पौराणिक कथाओं में ये प्रचलित है कि महाशिवरात्रि शिव और मां पार्वती के मिलन का दिन माना जाता है। फागुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के को शिवजी ने वैराग्य छोड़कर माता पार्वती से विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। कहते हैं इसी कारण से हर साल शिव गौरी विवाह उत्सव के रूप में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। और ज्योतिष ग्रंथों के मुताबिक चतुर्दशी तिथि के स्वामी शिव होते हैं, इसलिए हर महीने के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। और उस दिन शिवजी को की विशेष पूजा करके करते हैं। इस दिन रुद्राभिषेक करने का भी विशेष महत्व होता है। वैसे तो हर महीने होता है, लेकिन सावन के मास में, सावन मास भगवान शिव को अति प्रिय है और सावन मास की के दिन में की शिवरात्रि में ये इसका महत्व और भी बढ़ जाता है।
दूसरी धारणा एक और भी है। स्कंद पुराण में कहा गया है, समुद्र मंथन के से हलाहल विष निकला। बहुत हलाहल विष कोई साधारण विष नहीं है, वो विष जिसको के देखकर देवी देवता भी डरते हैं, जिससे देवता और दैत्य जलने लगे, हर तरफ त्राहिकार होने लगा। तब सब देव और दैत्यों की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए महादेव उस विष को पी गए, जिसके प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया। इस गर्मी को कम करने के लिए देवताओं ने शिवजी पर बेल पत्र चढ़ाए, इसलिए शिवलिंग पर बेल पत्र और कच्ची लस्सी चढ़ाई जाती है। उसको मान्यता है कि भगवान शिव को इसका गर्मी का प्रभाव, इसका विष का प्रभाव कम करने के लिए ये बेल पत्र और कच्ची लस्सी चढ़ाई जाती है। और एक मान्यता और भी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कम लोगों को ये मालूम है। वो तीसरी मान्यता है। ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन भगवान शिव प्रकट हुए थे। सृष्टि की शुरुआत में इसी दिन आधी रात में भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में अवतरण हुआ था, यानी कि ब्रह्म के रुद्र रूप में प्रकट हुए थे। शिव ब्रह्म, अब एक जो है ना, यहाँ पे कुछ समझने में थोड़ी सी मुश्किल आती है कि हम जब कहते हैं शिव दो हैं, ब्रह्म को भी शिव कहते हैं, कहा गया है, और ये शिव जी को भी ब्रह्म कहा गया है। वो क्यों है वो बताता हूँ। कहते हैं कि शिव पुराण में लिखा है, महाशिवरात्रि पर शिव जो कि ब्रह्म है पहली बार प्रकट हुए थे। और दरअसल में ब्रह्मा विष्णु में मतभेद हो गया था कि बड़ा कौन है। तब उन्होंने सबसे महान शक्ति जिन्होंने उनको उत्पन्न किया था, उनका आह्वान किया, तो सर्वशक्तिमान ब्रह्म उत्पन्न हुए। एक रोशनी, एक लाट की तरह, एक अग्नि की लाट थी जिसमें वो उसके रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपना वास्तविक रूप नहीं दिखाया, तो उन्होंने ये उनकी जो समस्या थी उनके ब्रह्मा विष्णु की, के दोनों में से बड़ा कौन है, ये उनमें लगी थी। वो कहता है मैं बड़ा हूं, कहता है मैं बड़ा हूं। तो उसकी समस्या को सुलझाने के लिए वो लाट उत्पन्न हुई। तो उन्होंने कहा कि बड़ा कौन है ये मैं फैसला कर देता हूं। आप इस लाट में एक ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा। ब्रह्मा जी ऊपर को जा रहे थे, विष्णु जी नीचे को जा रहे थे। चलते गए, उनका अंत उनको नहीं मिल सका, तो दोनों वापस आ गए। अब ये जो विष्णु जी हैं आकर बता दिया कि मेरे को अंत नहीं मिला, और ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि मेरे को अंत मिल गया, एक फूल के रूप में मेरे को मिला। तो हेलो, हाँ जी, आवाजें आ रही हैं बीच में। एक मिनट, हाँ अमिका जी आप आज बंद करते रहिए। तो जब वो उसके पश्चात वो ये फैसला हो गया कि ब्रह्मा जी से बड़े विष्णु जी हैं, और उसके पश्चात उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान आप अपना असली रूप बताओ, और आप भी यहाँ। कहते आप उस समय उन्होंने अपना रुद्र रूप पैदा किया, वो भगवान शिव, वो ही उन्हीं को शिव माना जाता है। कहते हैं कि उन्होंने कहा, वो ब्रह्म ने कहा कि यही रूप जो मेरा अभी प्रकट हुआ है, इसको ही आप मेरा रूप मानिए। इसलिए इनको शिव जी को देवों के देव महादेव कहा जाता है। ये इसका
तो वैसे तो कहानी बहुत सारी, बहुत शॉर्ट कर दी मैंने, बहुत काट दी बीच में, क्योंकि समय का अभाव देखते हुए, क्योंकि पूरा नहीं अगर पर चलो जानकारी हो गई, थोड़ी हाँ जी, जानकारी हो गई, थोड़ी जानकारी हो गई, ठीक है। धन्यवाद जी, धन्यवाद, शुक्रिया, आपका धन्यवाद। धन्यवाद। और हाँ जी, अभी आप महामृत्युंजय पाठ सुनेंगे, क्योंकि आज का विशेष दिन है। इस दिन हम बजाय कोई और भजन कीर्तन के महामृत्युंजय का पाठ करेंगे। बोलिए। सारे करेंगे कि खाली दीदी करेंगे? ऐसा है कि सारों के पास अगर लिखा हुआ हो, आता हो तो कर सकते हैं, वैसे इसमें गलती नहीं होनी चाहिए बोलने के लिए। तो वो करना हो आप साथ में कीजिए, म्यूट में कीजिए, ठीक है। अगर सारे इकट्ठे बोलेंगे तो कुछ समझ में हाँ नहीं आएगा। हाँ हाँ, ठीक है। आप वो सभी कर सकते हैं, करिए। आवाज नहीं आ रही है जी कोई। एक मिनट। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है? हाँ जी, तुमने कहा रोशन जी शुरू ही आपको नहीं आवाज हुआ? आ रही है? बिल्कुल नहीं, एकदम मैं कहा अभी शुरू ही नहीं किया। क्या बात आवाज है? नहीं आ रही। प्रारंभ ही नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं आ रही, एकदम नहीं आ रही। मैं समझ शायद अभी शुरू ही नहीं हुआ। हाँ, जरा ऊंची बोलो, एक मिनट, ठहरो, ठहरो, मैं इधर कर देता हूँ लैपटॉप, इसको वीडियो ऑफ करता हूँ, तो तब आवाज बढ़ जाएगी। वीडियो ऑफ कर दिए, आवाज बढ़ेगी इसमें। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज अब। अब गाड़ी आवाज हूं आई, 1 मिनट। अब अच्छा, आवाज आ बिल्कुल रही नहीं है। आ रही। मैंने तो 2-3 बार बोला। एक्चुअली जब नेटवर्क हाँ, मंत्र नहीं की यहाँ आवाज तो नहीं आ रही, मंत्र की आवाज नहीं आ रही। अच्छा, बिल्कुल नहीं आई, जरा भी नहीं आई, किसी को नहीं आई। चलो अब। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। 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 बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। हर जय हर धन्यवाद। अभी आपने मंत्र का उच्चारण सुना 21 बार, और इस मंत्र का ये भी समझना बड़ा जरूरी है कि इस मंत्र का अर्थ क्या है। ओम त्र्यंबकम, त्र्यंबकम इस 3 नेत्रों वाले। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो कि सुगंधी देने वाले हैं, पालन करने वाले हैं। इसलिए है कि आगे है उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। जैसे हम भगवान शिव की पूजा करते हैं जिनके 3 नेत्र हैं और हमारा पोषण करते हैं, सुगंधी देते हैं। जैसे फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम भी मृत्यु और नश्वरता से मुक्त हो जाएं। इसका अर्थ एक बार हमारे गुरु भगवान ने किया रशिया में, उसका साथ साथ इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रही थी, लेकिन हिंदी में भी है, तो उसका मैं एक बार आपको वो भी बताना चाहता हूँ, वो एज इट इज। गुरुजी ने कहा कि जैसे खरबूजा, ये अपने शब्दों में उसको कर रहे हैं कि एग्जैक्टली उसका वो मीनिंग उसके साथ आपको जैसे बता दिया कोरिलेटेड हो जाएगा। जैसे खरबूजा जब तक पक्का नहीं होता उसमें ना सुगंध होती है ना मिठास होती है, जैसे उसमें सुगंध और स्वाद आ जाता है, ऐसे ही हमारे जीवन में आए और अमृत की प्राप्ति हो। इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये भी है कि जैसे पेड़ में खरबूजा अलग हो जाता है, इसी तरह मृत्यु देने वाले देह से बिना कष्ट पाए हम अलग हो जाएं, देह के बंधन से अलग होकर हम छूट जाएं। एक तरह से कच्चा फल पेड़ से अलग होना मौत है, और पककर पेड़ से अलग होना मोक्ष है, मुक्ति है। पककर
हमारा अलग होना क्या है? जब हमें ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो हम पक्कर अलग होते हैं, और उसका इसी का गुरु भगवान ने कहा है कि ये मोक्ष है। अभी इसी के लिए कमल किशोर पांडे जी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी, कमल किशोर पांडे जी, आप कहिए। जय गुरुदेव। जय गुरु। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज शिवरात्रि के दिन आपने जो महामृत्युंजय का जाप किया है, हाँ जी। इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। हाँ जी। इसके साथ जो है वो बीज मंत्र और जोड़ा जाए तो हाँ, वो ज्यादा लाभदायक होता है। जो शुरू में और बाद में मैं- बोलते हैं। और मैं और ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो 20 साल से ये कर रहा हूँ, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब भी आप घर से निकलें, मॉर्निंग में, यानी जिस समय भी घर से निकलें, पहली बार जब निकलें, पहली बार, तो कम से कम, ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 बार बीज मंत्र सहित इस मंत्र का अगर जाप कर लें तो आपके साथ तो कोई दुर्घटना घट ही नहीं सकती। ये अकाट्य बात है। अच्छा, बिल्कुल ठीक ज्यादा बात है। कर लें, अचानक ज्यादा मृत्यु कर नहीं लें। हो सकती, दुर्घटना नहीं हो सकती। हाँ, बीज मंत्र तो वही है, ओम ओम ज्यूं सम। हाँ, ओम, मैं बोल रहा हूँ, ओम हौम जू सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ये भी है। हाँ, वो ओम लास्ट में है। वो त्र्यंबकम्। ये शुरू का ये है, एक शुरू का लास्ट का दोनों है। नहीं, सुनिए आप पूरा, जैसे मतलब इतना ही, केवल ओम हौम जू सह तो है ही, लेकिन इससे भी बड़ा एक है, ओम हौं जू सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ओम सह जू हौम, ओम स्वः भुवः भू। ये पूरा बीज मंत्र, 2 पहले का और 2 बाद का, अगर पहले के 2 ना करो, बाद के 2 ना करो, तो केवल इतना तो बीज मंत्र पूरा करना ही है। ओम हौं जू सह, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् सह जू होम। ये पूरा पर्याप्त होना चाहिए। ये बीज मंत्र जो है, जैसे कहते हैं कि कोई मंत्र होता है, अगर उसमें बीज मंत्र लग जाता है तो उसका प्रभाव लाख गुना बढ़ जाता है। ठीक ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। मेरा ये, अभी हाँ, पहले हमने जी ये सोचा था पूरा करने का, फिर बीच जी, का जो ज्यादातर बोला जाता है वो लिया, क्योंकि उसमें समय का हाँ, तो अब देखते हुए जो पहले तो पूरे का विचार था, फिर हमने बीच वाला मंत्र बोल लिया, शुरू में लास्ट वाला बीज मंत्र छोड़ दिया। हाँ जी, जी हाँ, हाँ। हाँ। तो और इसका जो आपने बताया, बात बिल्कुल सही बताई आपने। इसका अर्थ यही होता है कि खरबूजे का गुरुदेव ने बताया, वो तो अच्छी बात है, लेकिन शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है कि केवल इसका मूल ये है कि जिस तरह से कोई भी फल जब पक जाता है, कोई भी फल हो, कोई भी फल जब पक जाता है तो अपने डंठल से या पेड़ से वो अलग हो जाता है। बेल ले लो आप, कोई भी चीज ले लो, तो उसी तरह से हम, और जब पक जाता है और डंठल से अलग हो जाता है तो उसको भी अपने पेड़ से छूटने पर, जैसे पेड़ में भी जीवन होता है तो फल में भी जीवन होता है, तो फल को अपने पेड़ से टूटने पर, जब पकने पर टूटेगा तो उसको कष्ट नहीं होगा। वैसे ही हम लोग भी जो है, हम लोग भी उसी तरह से इस मंत्र के द्वारा पके हुए फल की तरह इस शरीर को छोड़ेंगे तो हमको मृत्यु का कष्ट नहीं होगा। मृत्यु कष्ट सीधा सा इसका, हाँ, गुरुदेव ने कहा वो तो अच्छी बात है। जैसे आम तौर पे कहा जाता है कि ये मंत्र से मृत्यु का बचाव हो सकता है, बच जाता है। गुरु भगवान ने कहा है कि ऐसा नहीं है, मृत्यु तो हाँ, आएगी आएगी, लेकिन मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। ये जो है, आप बार बार शरीर धारण नहीं करेंगे, वो मृत्यु पर विजय पाना है। हाँ, सही कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये हमने जो इतना बताया है, वो ये बताया, बात तो सही है आपकी, हम भी इसे स्वीकार करते हैं कि मृत्यु तो टल नहीं सकती, लेकिन ये दैनिक जीवन में अगर इसका 5 बार या 11 बार अगर पाठ कर लें दैनिक जीवन में, प्रतिदिन जब भी पहली बार घर से निकलें, तो आप ये मानिए 100% गारंटी शास्त्रों की है
कि आपकी जो है कोई दुर्घटना नहीं होगी, और होगी भी तो छू के निकल जाएगी, बहुत मिनिमम होगी। मेरा तो अनुभव 20 साल का है, मैं अपनी बता रहा हूँ। तो बिल्कुल ठीक है, यही मुझे कहना, हाँ यही बिल्कुल मुझे कहना था। ठीक, बिल्कुल ठीक है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। आज के महत्वपूर्ण पावन अवसर पर हमारे वरिष्ठ गुरु भाई जी ने इस पर्व की महत्ता, साथ ही मंत्र की महत्ता पर बहुत कुछ प्रकाश डाला है। अब हाँ जी, कोई किसी प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं सीधे आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई जी से सादर निवेदन करता हूँ कि परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी श्रवण कराने की कृपा करें। हाँ जी। राम जय राम, जय जय राम। आवाज ठीक आ रही है जी? आवाज ठीक आ रही है मिश्रा जी? बहुत अच्छी आ रही, बहुत अच्छी आ जी रही। आ रही है, ठीक आवाज आ रही। श्री राम, जय जय राम। श्री राम, जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। सभी धर्म ग्रंथों द्वारा और संतों द्वारा चित्त शुद्धि पर बहुत जोर दिया गया है, या मन को नियंत्रण करने की शक्ति। बल्कि योग दर्शन में चित्त वृत्ति के निरोध को ही योग कहा है। योग चित्त वृत्ति निरोधा। बैठे होने का नाम योग नहीं है, चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। और गीता में कहा है, योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता क्या है? योग। अर्थात योग में रहकर, योगस्थ रहकर कर्म करो, यही कुशलता है। कुशलता कर्म की नहीं। कितना कुशलता से कर्म करो, फंस जाओगे। अच्छी तरह से कर्म करना कुशलता नहीं है। वो जगत में ऐसे ही बोलते हैं, अच्छे ढंग से काम कर। काम को अच्छे ढंग से करने का नाम योग नहीं है, बल्कि योगस्थ रहकर कर्म करना ही कुशलता है। क्यों? कर्म करके फंसो नहीं, कर्म करके बंधन में ना आओ। तो बंधन में न आने का क्या है? अच्छे तरीके से काम करने वाले बंधन में नहीं आते। हाँ, कुछ जगह ऐसा है, जैसे चोरी करने वाला चालाकी से चोरी करे तो जल्दी पकड़ में नहीं आता। यहाँ योग दर्शन इस तरह ठगी, बेईमानी, चालाकी से काम करने को योग नहीं कहता। वो कहता है काम कैसे किया उसका महत्व नहीं, तुम्हारी मन की भूमि क्या थी। फल के प्रति आसक्ति नहीं, पाने की लालसा नहीं, आत्मा में पूर्णता में रहकर काम किया तो सब कर्म होने के बाद तुम पर कोई प्रभाव नहीं डालते।
तुम्हें इंफीरिटी सुपीरिटी पैदा नहीं करते। तुम आत्मस्थ रहते हो, पूर्ण रहते हो, काम करते हो। इसलिए योग क्या है? योग ही कर्म में कुशलता है। योग है चित्तवृत्तियों का निरोध, और चित्त शुद्धि ही साधना है। चित्त शुद्धि होने से तुम दुखी नहीं होगे। चित्त अशुद्ध ही दुखदाई है। किन्हीं संतों से सुना, दुनिया में जितने दुख दिखते, ये याद रखना, दुनिया में जितने दुख दिखते वो निज दोषों के कारण ही, अपनी कोई न कोई सोचने की कमी के कारण दुख हैं। और भी कभी कभी समझाता हूं कि जैसे लोग रोग को रोग नहीं समझते, रोग से होने वाले दुख को लोग रोग समझते हैं। जैसे दर्द को लोग रोग समझते हैं, पेट दर्द, दाढ़ दर्द, सिर दर्द, दर्द को रोग समझते हो। लेकिन आयुर्वेद कहता है, नेचुरोपैथी कहती है कि दर्द रोग नहीं है, रोग के कारण दर्द हुआ है। पहले रोग अंदर है, उससे दर्द हो गया। दाढ़ में कोई कमी आई है तो दर्द हुआ, कचरा जमा हुआ, कुछ हो गया। पेट में गड़बड़ है तो दर्द हो गया। तो गड़बड़ी पहले है, ठीक हजम नहीं हुआ, ज्यादा खाया गया, गैस बनी, अब होने लगा दर्द। यदि दर्द हटा लिया जाए तो तुम रोग समझ ही ना पाते। जैसे आजकल गाड़ियों में डीजल घट जाए तो सुई बताती है, खिड़की खुली रह जाए तो लाइट जल जाती है। लाइट जल जाने से कमी है या कमी के कारण लाइट जली है? तो वो तो सूचना है, लाल बत्ती जलना या कोई, आजकल वो भी है कि यदि बेल्ट न लगी हो तो गाड़ी बोलती है। तो बोलने के कारण गलती हुई या गलती के कारण वो गाड़ी बताती है? समझ में आया? तो रोग के कारण दर्द होता है, दर्द कोई रोग नहीं है। जब डीजल बताने वाली सुई नहीं लगी होगी तब डीजल नहीं घटता होगा। या तो ऐसा होता कि सुई बताती है इसलिए डीजल घटता है, तो सुई न लगाते तो डीजल घटता ही नहीं। समझ में आया ना बात? तो ये तो परमात्मा की कृपा है। यह समझो ऐसी कंपनियों ने गाड़ी बनाई कि कोई नुक्स हो तो पता चल जाए। तो ये अच्छाई है कि बुराई? तो दर्द का होना हमारी किसी गलती को बताता है। दर्द गलती नहीं है, दर्द हमारे जीने की प्रक्रिया में कोई कमी है, इसलिए रोग दर्द हुआ है। ठीक इसी तरह तुम कहते हो हमें दुख क्यों होता है, तुम दुख से बचना चाहते हो, रोग से नहीं। दुख भी आपकी किसी गलत सोच का परिणाम है, पर तुम सोच पर ध्यान ही नहीं देते, दुख पर ध्यान देते हो। आपकी सोच यदि पॉजिटिव हो, निगेटिव ना हो तो दुख नहीं होंगे। तो अब रोग क्या क्या है वो भी आज बता दूं। जिसको केवल संतों, योगियों, ज्ञानियों को छोड़कर पता ही नहीं है कि ये रोग है, वो है अविद्या, अस्मिता,
राग द्वेष और अभिनिवेश। अब यहाँ दुख है ही नहीं, कोई नाम ही नहीं लिया। ये है रोग। और जितने इस रोग के कारण दुख होते हैं, भय, चिंता, काम, क्रोध, ये सब रोग नहीं है, आपके अंदर अज्ञान की, राग द्वेष की, अभिनिवेश की सूचना है। ये कहीं न कहीं आप अज्ञानी हैं, कहीं न कहीं अभिमानी हैं, कहीं न कहीं राग द्वेष है, जिसके कारण तुम किसी से जलते हो। क्यों जलते हो? मान लो मैं कथा करता हूँ और मेरे से ज्यादा लोग प्रभावित हो जाएं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब कई को इससे ईर्षा है और उन्हें जलन हो रही है, वो दुखी हैं। किससे? जिस महात्मा से आप खुश हो रहे हो, बात समझ, जिस महात्मा के दर्शन करके तुम्हें ठंड पड़ती है, शांति मिलती है, उसी को देख के कई की छाती जलती है। तो साधु का कसूर है कि उसकी बेवकूफी का? समझ में आ रहा? ऐसे ही आप भी किसी पड़ोसी से, भला आदमी है, तुम परेशान रहते हो, तो तुम्हारे दुख का कारण वो नहीं है, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी सोच है। और तुम थोड़ा भजन कम करो, चलेगा, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। हम विवेकी बनते नहीं, रोग को समझते नहीं, शिकायतें करते फिरते हैं कि भगवान हम पर रूठा है, हमें बहुत दुख है। दुख का कारण हमारी ही बुद्धि है। अविद्या से अस्मिता और राग द्वेष अभिनिवेश, और भी सीधा सीधा ग्रंथों ने कहा है प्रज्ञापराध, प्रज्ञा का अपराध, प्रज्ञा अपराध, प्रज्ञा अपराध हमारी बुद्धि का अपराध है। दुख का कारण हमारी बुद्धि का दोष है, सोचने का दोष है, निगेटिव सोच है। कई बार सुनाने वाले भी उस पर ध्यान नहीं देते, सुनने वाले, सुनाने वाले, तो लाखों लाखों दुख जरा सा सोच बदलने से खत्म हो जाएंगे। अब कभी कभी किसी कारण से पेड़ की डाल टूट गई, दीवार गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, यद्यप उसमें भी चलाने वाले का दोष है, पर आप कहोगे मेरा क्या दोष है? तुम्हारा ये है कि तुमने ऐसा ड्राइवर रखा है। पीने वाला तुम्हारी गाड़ी चलावे है, तेज ज्यादा चलावे, क्यों चलावे तेज? नियम का पालन क्यों न करे? कहीं न कहीं हमारे दुखों का कारण हम ही हैं। आप इस तरह सोचते हो क्या? हमेशा और कोई है, दुख बहुत है। संत कौन कहलाता है, साधक कौन कहलाता है? जो अपने को ठीक करने के लिए सत्संग में आता है। जो पुरुष यहाँ आते हैं घरवाली को ठीक करने, कई स्त्रियां आती हैं पतियों को ठीक कराने, उनका कहाँ है कहने, वो तो आते ही नहीं।
हर आदमी अपने को ठीक करने नहीं आता, औरों को। क्यों? हम अपने दुख का कारण औरों को समझते हैं, इसलिए सोचते हैं वो ठीक हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। आपको कभी ये ध्यान ही नहीं आता कि यदि हम 100% हम ठीक हो जाएं तो बहुत सारे दुख चले जाएंगे। साधु भी तो इसी दुनिया में रहते हैं। बिल्कुल दुखी नहीं होते ऐसा न कहूं तो बहुत कम दुखी होते, क्योंकि साधु भी पूरी सही सोच नहीं, कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। जैसा कि अभी सुन रहे थे विभू चेतना के द्वारा, खाने में अपराध हो जाता है, बोलने में अपराध हो जाता है, समझने में अपराध होता है। तुम कुछ कहो हम कुछ समझते हैं, समझने में जितना अपराध होता है उतना शायद कहीं नहीं होता। हम सब गलत समझते हैं, ज्यादा दूसरे को गलत ही समझते रहते हैं और अपने को सदा अच्छा ही समझते रहते, और होते हम खुद गलत हैं। कोई भाग्यशाली है जो अपनी कमी देखता है, क्योंकि 99% हमेशा दूसरे की गलती दिखती है। और ये कहावतें तो बहुत हैं कि कानी अपना वो नहीं देखती जो बड़ा है, दूसरे की आंख में छोटा सा है, कहते ये क्या है। इसलिए धीरे धीरे सोच बदलिए। आपको ये ध्यान दीजिए कि हमें अपनी सोचने की कमी देखनी है, बोलने की, सोचने की, देखने की। और हमने देखा तमाम द्वेष बढ़ने का कारण बोलने का ढंग ठीक न हो। इसीलिए जब हम छोटे थे तो ये भी सुना करते थे, क्योंकि कुछ मंत्र वशीकरण होते हैं। ये तांत्रिक लोग वशीकरण मंत्र, मारण मंत्र, उच्चाटन मंत्र, किसी के मन को उच्चाटन करना कि वो मन में बेचैन रहे, वशीकरण, बस में हो जाए, पति पत्नी, वशीकरण मंत्र। हाँ, तो मारण मंत्र, किसी के मारने का मंत्र अनुष्ठान। तो हम लोग क्या कहते हैं, वशीकरण एक मंत्र है, एक मंत्र है वशीकरण। चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे गुरुजी हो, गुरु भाई हो, भाई हो, वशीकरण एक मंत्र है। तज दे वचन कठोर, कड़वा न बोलो। देखो, पर ऐसी मिठास है लोगों की जबान में कि बर्छी से भी ज्यादा घाव। जो बाण से घाव नहीं होता वो वाणी से हो जाता है। थोड़ा ही फर्क है, एक बाण है, एक वाणी है, एक बोली है, एक गोली है। गोली से देह मरता है, देह को घायल करती है, और बोली तुम्हारे भीतर, जिसको गोली नहीं घायल करती उसको बोली घायल कर देती। और आप भी शायद घायल करने के लिए ही तो दूसरे को बुरा बोलते हो कि इसको चोट लगे। तुम मरहम लगाने के लिए बोलते हो कि चोट मारने के लिए? किसी के घाव को मरहम लगाओ, प्यार से बोलो। असल में हम लोग बहिर्मुख सोचते हैं, कोई मुक्ति जगह होगी और भजन करेंगे, फिर वहां ले जाएंगे भगवान, वहां शांति होगी।
ये समझ ही नहीं आता कि जहाँ तुम्हारी विवेकवती बुद्धि है वहीं शांति है। शरीर रहते भी है और शरीर न रहने पर तो कोई अशांति है ही नहीं। थोड़ी बहुत यदि हो भी जाएगी तो शरीर रहते, शरीर नहीं तो काहे की अशांति। किससे लड़ोगे, किससे डरोगे, किसका खतरा। शरीर नहीं तो खतरा क्या है, शरीर नहीं तो ठंडी क्या है, शरीर नहीं तो दुश्मन कौन है, शरीर नहीं तो भूख प्यास कहाँ है। तो दोनों तरह से मुक्ति, जैसे कहें दोनों हाथ लड्डू। विवेकी आदमी यहाँ है तो आनंद में, शरीर नहीं तो आनंद में। बल्कि एक पत्रिका में हमने पढ़ा कि शरीर है तो आनंद में और शरीर नहीं तो परमानंद में। रहेंगे आनंद में और जाएंगे परमानंद में। सोच लो। पर आप न रहते हैं आनंद में और जाने के नाम से तो परम आनंद सोचो और परम दुख लगता है। इसलिए समझ बदलना है। समझ कोई नजर बोलते हैं, असल में तुम लोग इसी को नजर बोलते हो। वो सोचने का नजरिया, देखने का ढंग, सोचने के ढंग को भी नजर बोलते हैं। दृष्टिकोण, यही नहीं, बुद्धि की दृष्टि। बुद्धि से क्या आपकी सोच है, इसलिए उसी को कहा है नजरें बदल गई। इनको नहीं कहा, नजर माने बुद्धि। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। कहीं भी दुख बना बनाया नहीं है, तुम बनाते हो। और जो थोड़ा बहुत मौत के विषय में जो प्रकृति से होती है, उस प्रकृति की मौत को भी उस समय आप पार कर जाएंगे। जैसा तमेव विदित्वा अति मृत्यु में न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। मृत्यु को पार जाने का और कोई रास्ता नहीं। न कर्म है, न कोई डॉक्टर वैद्य है, न समय है, न विज्ञान है। मृत्यु से पार जाने का एक ही मार्ग है, उस परम सत्य को जानना, जो पैदा नहीं होता, जिससे सब पैदा होते, जिसमें सब रहते, सब जो मिटता ही नहीं, पैदा ही नहीं होता, उस सत्य को जानना। उस सत्य से सब को अभिन्न जानना। सत्य से सब अभिन्न, सत्य से कोई भिन्न नहीं है। ज्यों सपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें साचो कुछ नहीं, साचो इनमें कुछ नहीं। नानक बिन भगवान, इन सब में भगवान सच्चा। कोई नासी, कोई नासी, कोई सृष्टि अविनाशी से अलग नहीं, कोई सृष्टि सत्य से अलग नहीं। जैसे कोई ढेला, कोई बर्तन मिट्टी से अलग नहीं, भले दिखता रहे, अलग है ही नहीं, अलग हो ही नहीं सकता। कोई लहरें पानी से अलग नहीं। इसी तरह सृष्टि का कोई कण भी परब्रह्म से अलग नहीं, सत्य से अलग नहीं। उस सत्य को पहचानो तो तुम उससे अलग हो ही नहीं। नासी और अविनाशी अलग नहीं किए जा सकते। कोई रेखा नहीं, विभाजक रेखा नहीं है जो नासी और अविनाशी को अलग करो। नासी घड़ा, अविनाशी मिट्टी से अलग करो।
कहाँ है दूसरा? तो अविनाशी ही किसी कारण से नाशी की तरह दिखने लगता है। सत्य ही सृष्टि की तरह दिखने लगता है। प्रभु ही संसार की तरह दिखता है, और देखने का ढंग हो तो संसार ही परमात्मा है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। अब ये सुनने में अच्छा लगता है, पर पहचानने में जोर अभी भी नहीं। पहचानने में जोर हमने लगाया है। इसलिए इस वाक्य में 100% सच्चाई लगती है कि सब वही है, सब वही है, उसके सिवा कुछ नहीं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। इसलिए इस सत्य को ठीक ठीक देखना और जानना आवश्यकता है। इस पर ध्यान जावे। असल में जानने में, अनुभव करने में कोशिश करो, ज्यादा मेहनत करो। और सब तो कर ही रहे हो, और सब कुछ तो हमसे ज्यादा आप कर रहे हो। पूजा तुम करो, पाठ तुम करो, तीर्थ तुम करो, दान तुम करो, गंगा तुम नहाओ, मंदिर तुम जाओ, दान तुम करो, सब कुछ तुम ज्यादा करते हो। एक काम हमने ज्यादा किया है, वो किया है परमात्मा क्या है पहचानने में, परखने में। उसी के कारण सारा कुछ सोच बदल गया। सब कुछ तुम्हारी तरह भी दिखता है, तुम्हारी तरह भी हमें सब दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि हमारे आंख से तुम नहीं नजर आते, पेड़ नजर नहीं आता, हमको जागना सोना नजर नहीं आता, हमको भूख प्यास नजर नहीं आती। जो जो तुम्हें नजर आता है हमें सब नजर आता है, सब। पर एक चीज जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब मैं सीधे आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए आदरणीय बहन श्रीमती उषा भसीन जी से निवेदन करता हूं कि आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा करें। बोलो श्री सद्गुरुदेवाय नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गणपति गणेश महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बुद्धि में हो अवतरित करते स्वयं प्रकाश, वंदो श्री गुरु पद कमल आप में वास। पुनः श्री सद्गुरुदेवाय नमः। मंच से श्री सद्गुरुदेव के चरण कमलों में हृदय से विनम्रता पूर्वक नमन व मंच से जुड़े हुए सभी पुण्य आत्माओं को हृदय से नमन। गुरुदेव बताते हैं, कहते हैं साधारणता योग का अर्थ जोड़ है, जमा हो जाना। अध्यात्म में सद्गुरुदेव जी बताते हैं चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। मन को नियंत्रण करने की शक्ति योग है। और गीता जी में कहा है योगा कर्मशु कोश, अर्थात
योगस्थ होकर, योगस्थ रहकर कर्म करो, ये ही कुशलता है। ऐसे कर्म करो कि बंधन में ना आओ। कर्म कैसे किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कर्म करते समय जीव की मनोवृत्ति कैसी है। फल में आसक्ति ना हो, आत्मा में स्थित होकर कर्म किया जाए, जिससे जीव में न्यूनता अधिकता उत्पन्न नहीं होती। जीव मस्त रहता है, कर्म करके कोई उलझन नहीं होती, ये योग है। योग ही कर्म में कुशलता है। और चित्त शुद्धि की साधना, चित्त में किसी के लिए राग द्वेष नहीं है, समता में रहकर कर्म किया, इससे जीव दुख को प्राप्त नहीं होता। जीव दुखी सुखी होता रहता है जीव की अपनी सोच से ही वो दुखी होता है। और थोड़ा ध्यान दें तो उसी क्षण नकारात्मक सोच जो सोचे, उसकी जगह सकारात्मक सोच से, पॉजिटिव सोच से वो सुखी हो जाता है। ये जीव के अपने हाथ में है। शरीर में कोई रोग हो तो उसके कारण दर्द होता है। दर्द इंडिकेशन है, सूचना है, रोग नहीं है। जीव को रोग का निवारण करना है। दर्द ठीक हो जाएगा। जैसे पेट में दर्द है, उसके कारण दर्द है, अधिक खा लिया या गलत खा लिया, कारण मालूम हुआ तो उसका निवारण करेंगे, दर्द ठीक हो जाएगा। दर्द रोग नहीं है। इसी प्रकार गुरुदेव जी और बहुत एग्जाम्पल देते हैं कि कार है, उसमें यदि सीट बेल्ट ना लगाई हो है तो वो जो है अलार्म देती है। तो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, कहते हैं उसकी कमी हो जाए तो सुई बता देती है। ये इंडिकेशन है, सूचनाएं हैं, जिससे जीव सावधान हो जाता है। इसी प्रकार प्रभु ने भी ये देह रूपी कार की रचना की है। हमें दर्द रूपी इंडिकेशन मिलते रहते हैं हमें सावधान करने के लिए। सदगुरुदेव जी बताते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अविनिवेश ये रोग हैं। इसके कारण ही भय चिंता, कहीं ना कहीं भय चिंता होती है। जीव कहीं ना कहीं अज्ञानी है, अभिमानी है, जो राग द्वेष काम क्रोध करता है। कहते हैं कि स्वयं से कोई जीव के स्वयं से कोई आगे बढ़ जाए, किसी क्षेत्र में आगे बढ़ जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए या पढ़ाई में आगे बढ़ जाए तो जीव को ईर्ष्या होने लगती है, जलन होने लगती है। ये रोग है। गोस्वामी कहते हैं तुलसीदास, हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होए। बिन विवेक संसार, हाँ होए, बिन विवेक संसार घोर अति पार न पावे कोई। कहते विवेक से ही ये रोग दूर होते हैं। परमात्मा से शिकायत करने से कुछ लाभ नहीं होने वाला है। दुखों का निवारण जीव की स्वयं की सोच है। साधु वो है, साधक वो है जो स्वयं को ठीक करने के लिए सत्संग में जाता है, किसी दूसरे को ठीक करने के लिए नहीं। कोई कहता है कि मैं अपनी स्त्री को ठीक करने के लिए मैं सत्संग जाता हूँ, नहीं, स्वयं को ठीक करने के लिए जो जाता है वही साधक है जो अपनी गलती मान लेता है। कहते हैं अपने दुख को, कहते हैं किसी अन्य जीव पर आरोपित नहीं करता। गुरुदेव कहते हैं बोलने में, खाने में, समझने में अपराध हो जाता है
जो स्वयं को जज करता है और जो गलती हो उसे सुधारता है वह बड़ा भाग्यशाली है और जीवन में कुछ अच्छा कर गुजरता है। जली कटी भाषा में बोलना, दूसरे को जज करना द्वेष बढ़ने का कारण है। वाणी मीठी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप बहु शीतल होए। ये ही वशीकरण मंत्र है जिससे तुम मीठा बोल के दूसरे को अपने वश में कर सकते। ऐसे बोलिए जैसे किसी ने मिश्री खोल कर पिला दी हो। गुरुदेव जी कहते हैं एक बोली है एक गोली है। गोली से देह की चोट, देह को चोट लगती है, मृत्यु भी हो जाती है, और बोली से दिल घायल हो जाता है जो कि उम्र रहते तक वो घाव भरता नहीं है। सो जब तक जीवन होता है उसे याद रहता है, वो घाव भरता नहीं। ये सोचता है हम कहीं जाएंगे, भजन करेंगे, तीर्थों पर जाएंगे तो हमारी मुक्ति होएगी। बना रहे हैं तो प्याज टमाटर काट दो। ऐसा नहीं है। टमाटर काट दो। जीवन रहते ही मुक्त होना, मुक्त होने के लिए कहीं जाना नहीं है। शांति में रहकर, राग द्वेष काम क्रोध अहंकार में न फंसकर शांति से जीवन जीते ही आनंद अनुभव करना। जीवन रहते, देह में रहते आनंद से जीवन जीते चले जाएं और देह के शांत होने पर परमानंद को पाएं। शरीर नहीं है तो डर नहीं है, चिंता नहीं है, किसी बात का डर नहीं है, किसी बात चिंता। अगर शरीर नहीं है तो डर किस चीज का है? शरीर का। तो कहते हैं सर्दी गर्मी दुश्मन सज्जन भूख प्यास कोई डर नहीं है क्योंकि शरीर ही नहीं है। कहते हैं आनंद ही आनंद है। गुरुदेव जी कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू हैं तुम्हारे, अगर जीवन रहेगा तो भी आनंद में और जाएंगे तो भी परमानंद में। क्या करना है? सिर्फ सोचने का ढंग, देखने का ढंग, बोलने के ढंग में बदलाव लाना है, अपना नजरिया बदलना है, अपना दृष्टिकोण बदलना है। अपना दृष्टिकोण बदलना है, जीवन में बहार आ जाएगी, जीवन बसंत हो जाएगा। प्रकृति से जो दुख है, भय है, इस नश्वर देह के अंत का दुख, उसका निवारण कोई डॉक्टर वैद्य साधु सन्यासी कोई कर्म नहीं कर सकता। उस दुख का निवारण केवल सत्य को जानना है। सत्य को जानने से ही जो है इसका दुख का निवारण होएगा। उस सत्य को जानना जो सबका आश्रय है, जो सबका आश्रय है, जिससे यह सब है, जड़ है, चेतन है, सब सारी सृष्टि जिससे है, उससे सब है, उसमें सब है, उसके बिना कोई नहीं, कुछ भी नहीं। उस सत्य में सबको, उस सत्य से सबको अभिन्न जानना ही है। कहते हैं जैसे ज्यों सुपना और देखना, ऐसे जग को जान, इनमें कछु साचो नहीं, नानक बिन भगवान। परमात्मा के अलावा कोई भी सत्य नहीं, सत्य एक परमात्मा है। कोई नाशवान अविनाशी से अलग नहीं है, अलग हो ही नहीं सकता। जैसे कोई मिट्टी का ढेला बर्तनों से, घड़े से, सकोरे से, मकान से भिन्न नहीं है। कोई लहरें पानी से अलग नहीं है। भले ये दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, पर अलग है नहीं। इनकी सच्चाई, इनका अस्तित्व अविनाशी से है, पानी से है, मिट्टी से है। इसीलिए ये दृष्टिगोचर हो रहे हैं कि इनका अस्तित्व है साथ। अस्तित्व के बगैर तो ये दिखाई नहीं देगा, कुछ भी नहीं। पानी नहीं है तो लहर कहाँ होगी? परमात्मा नहीं है तो जीव कहाँ होएगा? कुछ भी नहीं। जो है भाई, सोना नहीं है तो आभूषण कहाँ होएगा? कहते हैं सृष्टि का कण कण परम ब्रह्म की सत्ता के कारण ही है। उस सत्य को जीव पहचान ले तो जीव का देह का मरण का दुख भय समाप्त हो जाए। सत्य परमात्मा ही सृष्टि की तरह
दिखने लगता है। और ब्रह्म रूपी चश्मा लगा लें तो अपनी बुद्धि रूपी आंख पर, प्रज्ञा पर, तो सारा संसार ब्रह्म ही दिखाई देने लगेगा। किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मैनू कोई भी क्लेश नहीं। सब मेरे ही आत्म स्वरूप है, दूसरा है ही नहीं। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन ना कोई। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो कहते हैं कि दूसरा कोई है ही नहीं, सब गोविंद है, गोविंद के बगैर कोई भी नहीं। गुरुदेव जी कहते हैं कि ये वाक्य सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन उसको जानना है, पहचानना है, अनुभव करना है, अपने अनुभव में लाना है। हमने इसे जानना, पहचानना और अनुभव किया है। आप लोग सब कुछ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, तीर्थों पर जा रहे हैं, जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कहते हैं, पर ये काम जो है हमने जाना प्रभु को, भाई हमने जो है ये ज्यादा काम ये किया है कि परमात्मा को पहचाना है। कहते हैं उसको जानो, हम अनुभव में लाए हैं, इसी कारण सारी सोच हमारी बदल गई है। सोच बदल गई तो फिर जो है कोई दुख नहीं, प्रसन्नता ही प्रसन्नता, आनंद ही आनंद है, जीने में भी आनंद, और जब तक जीवन है तब भी आनंद, और जीवन नहीं रहा तो क्या, परमानंद। कहते हैं कि हमें भी तुम्हारी तरह सब कुछ नजर आता है, भूख प्यास लगती है, सब कुछ होता है, लेकिन हमारी सोच बदल गई है। सोच को बदलेंगे तो हम जो है अपने जो ये हमें दुख लगते हैं, ये दुखों से छुटकारा हो जाएगा। कहते हैं लाखों लाखों करोड़ों कितने दुख होते हैं, वो जो है सोच बदलने से ठीक हो जाते हैं। घर में छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं, मन मुटाव होता है, सोच बदलने से जो किसी की बात जो है हमें अच्छी नहीं लगी तो उसको ठीक, जो नेगेटिव नहीं लेनी, पॉजिटिव लेनी है, तो अपने आप जो है द्वेष खत्म हो गए। इसलिए सत्य को ठीक ठीक कहते हैं जानो। कहते हैं इन शब्द सत्य को भाई ठीक ठीक जानो, मेरे से जो भी हुआ, जो मैं दे सकी अभिव्यक्ति, उसको स्वीकार करना। त्रुटियां तो बहुत ज्यादा होएंगी, पर जो है माफ कर दोगे आप लोग सब। आप जो है वो ज्ञानी हो, मैं तो फिर ऐसे ही हूँ थोड़ा बहुत जो बोल दिया, इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति आदरणीय गुरु बहन जी ने दिया है। और अब समय के अनुसार मैं आदरणीय गुरु भाई श्री कमल किशोर पांडेय जी से निवेदन करता हूँ कि आज के सत्संग कार्यक्रम के समापन करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं पहले अभी महामृत्युंजय के बारे में एक बात और बोलना चाहता था, वो कह के समापन करता हूँ कि इस मंत्र का स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। अगर इसका स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण नहीं होता है, भले ही अभ्यास करना पड़े, हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, तो उसका लाभ नहीं होगा। और कहा तो यहां तक गया है, मैं किसी को भय दिलाने की बात नहीं कर रहा हूं, कहा तो यहां तक गया है कि जैसे कुछ लोग जो हैं वो इसको संकल्प के रूप में अनुष्ठान जो करवाते हैं, 1.25 लाख का करवाएं या वो करवाएं, यदि उसमें त्रुटि होती है तो ये उल्टा पड़ जाता है। वो तो बात खैर बाद की है, लेकिन दैनिक दिनचर्या में अगर हम इसका शुद्ध उच्चारण अगर नहीं कर पाते हैं तो उसका लाभ नहीं। ठीक है, यही इस बारे में कहना था। अब मैं समापन तरफ चल रहा हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चित दुख भाग भवेत। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय आज के आनंद की जय। जय। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण।